नहीं माँ, ऐसे नहीं। टेबल में खाना खाने का एटिकेट होता है, ऐसे नहीं खाते किसी के सामने। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू। मैंने भी देखा था टीवी में, वो 2 डंडी से कैसे खा रहे थे। मुझे भी सिखाना शीना। तभी पिता आ जाते हैं। क्या बातें हो रही है यार, माँ तो एकदम फोकस में लग रही है टेबल पर। अरे सुनो ना, शीना बता रही थी खाने का एटिकेट, काटा छुरी कैसे पकड़ते हैं, कैसे बैठते हैं। मैंने टीवी में देखा तो था, पर समझ में नहीं आया था ठीक से। अच्छा, तो आजकल हम सीख रहे हैं अपनी बेटी से। चल ठीक है, दिखा फिर। पापा मजाक मत उड़ाओ ना, ये सीरियस बात है। जब हम बड़े शहर में शिफ्ट होंगे ना, तो ये सब आना बहुत जरूरी है। बड़े शहर? ये क्या नया राग है बेटा? माँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मेरी जॉब अच्छी चल रही है, प्रमोशन भी मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ हम लोग यहाँ से निकले, दिल्ली मुंबई जैसी जगह पर सेटल हो। वहाँ की लाइफस्टाइल ही अलग है। पर बेटा, यहाँ क्या कमी है, घर है, जमीन है। पापा, कमी घर की नहीं है, सोच की बात है। वहाँ लोग हर चीज सलीके से करते हैं। बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ पॉलिश्ड होता है। मैं चाहती हूँ आप दोनों भी वो दुनिया देखें। पर बेटा, हम गांव के लोग हैं, वहां जाकर एडजस्ट कर पाएंगे? माँ, बिल्कुल कर पाओगे, मैं हूं ना साथ में। और सुनो, मैं आगे पढ़ाई भी जारी रखना चाहती हूँ। MBA करना है मुझे, फिर अच्छी कंपनी में मैनेजर भी बनूंगी। ये तो बड़ा सपना है शीना। पापा, सपने बड़े ही होने चाहिए। हम लोअर मिडिल क्लास से हैं तो क्या हुआ, मेहनत तो कर सकते ना। मैं चाहती हूँ हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो, इज्जत से जिए, अच्छे से रहे। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। माँ रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी शीना ऑफिस से लौटी। नई जींस, व्हाइट टॉप, कंधे पर ब्रांडेड बैग, और आते ही पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैल गई। आ गई मेरी बिटिया, आज तो एकदम स्टार लग रही है। थैंक यू माँ। आज मीटिंग में बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की, कहा प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल था। तभी पड़ोस से चाची जी आती हैं, शीना को देखकर आंखें फैला लेती हैं। अरे शीना, तू तो एकदम बदल गई भाई। पहले वाली शीना कहाँ गई, अब तो एकदम मैडम लगती है। चाची, बदलना पड़ता है, कंपनी में सबका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, इम्प्रेशन मैटर करता है। सही बात है बेटा, देखो कैसे अपने आप को कैरी कर रही हो। गांव की लड़की होकर भी एकदम शहर की मैडम जैसे दिखती हो। हाँ भाई, बहुत मेहनत करती है ये लड़की। सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है, ऑफिस के लिए टाइम पर निकलती है, कब भी लेट नहीं होती। तभी दरवाजे पर बुआ आती है, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। अरे भाभी, कहाँ हो? देखो मैं आ गई। अरे बुआ जी, आओ आओ, कैसी हो? सुनाओ, बेटी की शादी कैसी रही? भाभी, क्या बताऊं, बहुत बढ़िया हुई। लड़का बहुत अच्छा है, गांव में ही रहते हैं, बड़ा सा घर है उनका, खुला आंगन, सामने बड़ा सा नीम का पेड़, सुबह उठो तो एकदम ताजगी हवा। वाह भी वाह, बहुत अच्छा। और भाभी क्या बताऊं, खेत का ताजा अनाज खाते हैं वो लोग, अपने ही खेत की सब्जियां, अपना ही दूध दही, बाजार का कुछ नहीं खाते। मेरी बेटी तो बहुत खुश है वहाँ। अच्छा है बुआ, गांव की लाइफ का अपना ही मजा है। हाँ बेटा, और सबसे बड़ी बात, वहाँ रिश्तेदारी में बहुत प्यार है, कोई अकेलापन नहीं लगता। यहाँ शहर में तो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है। बुआ, ये तो सही है, पर आजकल तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, अच्छी नौकरी, बड़ा शहर, ये सब भी तो जरूरी है ना। बेटा तू सही कह रही है, पर सुकून तो गांव में ही है, वो अपनापन शहर में नहीं मिलता। सच कहूं तो बुआ, कभी कभी मुझे भी लगता है ये शहर की भागदौड़ अच्छी नहीं, पर शीना का सपना है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। अरे भाभी, बच्चों के सपने भी तो पूरे करने ही पड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना, अपनी जड़ें मत भूलना बेटा। नहीं भूलूंगी बुआ, बस चाहती हूँ आप सब भी ये लाइफ जियो जो मैं जी रही हूँ, अच्छी, सलीकेदार, आधुनिक। माँ चुपचाप शीना को देखती रहती है, चेहरे पर मिली जुली भावनाएं लिए। बुआ की मुस्कान अंदर से खोखली हो गई थी, ऊपर से मीठी बातें कर रही थी, पर मन ही मन जल रही थी। सोच रही थी, ये शीना कहाँ से इतनी आगे निकल गई, और मेरी बेटी वही गांव में रह गई, वही चूल्हा चौका, वही घूंघट। भाभी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं, बोलो दीदी। देखो, मुझे लगता है शीना थोड़ा ज्यादा ही उड़ने लगी है। आजकल के बच्चे ना, थोड़ी सी नौकरी क्या मिल जाती है, पंख निकल आते हैं इनके। अरे नहीं नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अपने काम को लेकर सीरियस है। अरे नहीं भाभी, मैं तो कहती हूँ जरा ध्यान रखो, कहीं ये शहर की चमक दमक उसके सिर पर ना चढ़ जाए। आजकल तो लड़कियां जरा सा आगे बढ़ते ही अपनों को भूल जाती है। अरे आप भी ना, शीना ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार है, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगी।
अच्छा ठीक है भाभी, मैं तो बस अपनी तरफ से बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं देख रही हूँ ना उसे रोज, बहुत मेहनत करती है और हमारा भी बहुत ख्याल रखती है। रात को देर तक पढ़ती है, सुबह जल्दी उठती है। बुआ मन ही मन कुछ और सोचती रही, लेकिन ऊपर से चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मौका ढूंढ रही हो अपनी बात साबित करने का। माँ को उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखी। वो अपने काम में वापस लग गई, बुआ के लिए चाय बनाने। शीना की मेहनत रंग लाई। कंपनी ने उसे शहर के हेड ऑफिस में प्रमोशन देकर भेज दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मैं शहर में रहूंगी, कंपनी फ्लैट भी देगी। सच बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। शाबाश बेटा, तेरी मेहनत का फल मिला आखिर। ये खबर जब बुआ तक पहुंची तो उसका मन तो बेचैन हो गया। उसी शाम उसकी बेटी रीटा ने फोन पर शीना की इंस्टाग्राम फोटो देखी। नई ऑफिस में, स्मार्ट कपड़ों में, कॉन्फिडेंट खड़ी शीना। माँ देखो, ये शीना दीदी की फोटो कितनी आगे निकल गई, और मुझे देखो यहीं फंसी रह गई। क्या हुआ बेटा? और तुमने मुझे आगे क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों मेरी शादी यहीं गांव में कर दी जल्दी जल्दी? मैं भी शीना दीदी जैसा जीना चाहती थी, अपनी जॉब, अपना शहर, अपनी पहचान। अरे पर बेटा, उस वक्त मुझे यही सही लगा था। सही नहीं लगा माँ, बस डर था तुम्हें कि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो हाथ से निकल जाएगी। देखो शीना दीदी को, कितनी खुश है, कितनी आजाद है। बुआ के मन में ये बातें कांटे की तरह चुभ गई। वो अंदर ही अंदर जलने लगी। सोचने लगी कि शीना की तरक्की उसकी बेटी की नाकामी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई है। अगले दिन बुआ शीना के पिता के पास पहुंच गई। भाई, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बुआ। देखो, शीना अब शहर में अकेली रहेगी। लड़की जात है, ऊपर से इतनी आजाद हो गई है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे भाई, शीना समझदार है, अपना ख्याल अच्छे से रख लेगी। भाई, समझदारी अपनी जगह पर है, शादी की उम्र निकल रही है उसकी, अब कर ही दो उसकी शादी। वैसे भी शहर में रहेगी, अकेली लड़की, लोग बातें बनाते हैं। अरे नहीं, अभी शीना का करियर शुरू ही हुआ है, अभी शादी की बात मत करो। पिता ने साफ मना कर दिया, पर बुआ ने माँ के कान भरने शुरू कर दिए। अरे भाभी, तुम समझती क्यों नहीं? शहर की हवा अच्छी नहीं होती, देर हो गई तो कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा। मैंने तो एक लड़का देखा भी है, शहर में ही रहते हैं, अच्छा घर है, इज्जतदार परिवार। सच बुआ, अब मुझे भी लगता है समय पर शादी कर देनी चाहिए। धीरे धीरे माँ बुआ की बातों में आ गई। उसने शीना के लिए शहर का ही एक लड़का देख लिया और शादी की बात पक्की करने की जिद पकड़ ली। माँ, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। अरे बेटा, करियर तो चलता रहेगा, उम्र निकल जाएगी तो क्या फायदा। माँ प्लीज, मुझे थोड़ा और वक्त दो। नहीं शीना, बहुत हो गया। लड़का अच्छा है, शहर में रहते हैं, घर भी अच्छा है, मैंने हाँ कर दी है। अरे भाग्यवान, बच्ची की मर्जी भी तो पूछो। आप बीच में मत आइए, बुआ ने कितनी मुश्किल से ये रिश्ता ढूंढा है, अब मना नहीं करेंगे। पिता के लाख मना करने के बावजूद माँ ने अपनी जिद पूरी की और शीना की शादी उसी घर में करा दी। शादी हो गई, पर असलियत सामने आने में देर नहीं लगी। कहने को वो घर शहर में था, पर अंदर का माहौल पूरा गांव जैसा था। ड्राइंग रूम में सोफे की जगह एक बड़ी सी चारपाई बिछी थी। कोने में मिट्टी के बर्तन रखे थे। दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें और साथ में पुराने कैलेंडर टंगे थे। सास हर वक्त घूंघट निकालने की हिदायत देती। अरे बहू, ये क्या टॉप वॉप पहन रखा है? साड़ी पहना कर, पल्ला ठीक से सिर पर रखो। माँ जी, मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ ये सब नहीं चलता। ऑफिस बाद में देखेंगे, पहले घर का काम निपटाओ। सुबह जल्दी उठकर चौका बर्तन, फिर सबकी चाय नाश्ता। शीना हैरान थी। वो सोच रही थी, मैंने तो शहर में सेटल होने का सपना देखा था, पढ़े लिखे मॉडर्न माहौल का सपना देखा था। ये तो पूरा गांव ही शहर में शिफ्ट हो गया है। ये मैंने क्या कर लिया? शादी से पहले तो पता ही नहीं चला कि घर के अंदर की सोच इतनी पुरानी है। शीना ने माँ को फोन लगाया। माँ, यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल गांव जैसा है, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे बेटा, अब एडजस्ट करना पड़ेगा, शादी हो चुकी है, अब पीछे नहीं हट सकते। पर माँ, मेरा करियर, मेरे सपने। देख शीना, अब बहुत हो गया, निभाना सीख, हर घर की अपनी रीत होती है। शीना को समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। शादी हो चुकी थी, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। वो चुपचाप घर के कामों में लग गई। साड़ी का पल्ला संभालते हुए सुबह और शाम रसोई में खटती हुई। उधर बुआ को जैसे ही ये सब पता चला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने रिश्तेदारों से किसी तरह शीना की एक फोटो मंगवाई, जिसमें वो साड़ी में, सिर पर पल्ला डाले, हाथ में झाड़ू लिए घर का काम कर रही थी। बुआ ने वो फोटो तुरंत रीटा को भेज दी। देख बेटा, यह है तेरी शीना दीदी, जिसकी तू इतनी तारीफ करती थी। माँ, ये शीना दीदी है?
पर ये तो एकदम गांव वाली लग रही है। हाँ बेटा, यही हाल है मैडम साहिबा का। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, शहर जाकर देखो कैसे चौका बर्तन कर रही है। रीटा भी हंसने लगी। माँ सच में इतनी शान दिखाती थी, अब देखो खुद ही फंस गई। अरे यही तो होता है बेटा, जो ज्यादा उड़ता है ना वो उतना ही जल्दी गिरता है। दोनों माँ बेटी उस फोटो को देख देख कर खूब हंसती रही, जबकि दूसरी तरफ शीना अपने ही घर में खुद को अजनबी सा महसूस कर रही थी। घर की रसोई में सुबह से शाम तक शोर लगा रहता। मिक्सी की जगह अब सिलबट्टे पर मसाला पीसना शीना की रोज की ड्यूटी बन गई थी। ए बहू, मिक्सी में पीसा मसाला वो स्वाद नहीं देता, समझी? सिलबट्टे पर घोटो तभी असली टेस्ट आएगा। माँ जी, इसमें तो घंटों लग जाते हैं। तो लगने दो, पहले की औरतें भी तो यही करती थी ना। शीना चुपचाप सिलबट्टे पर बैठ जाती, हाथ दर्द करने लगते पर बोलती कुछ नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कोई रिश्तेदार आया था। ए बहू, जल्दी से पल्ला ठीक कर, सिर ढकले कोई आया है। शीना जल्दी से साड़ी का पल्ला खींचकर सिर पर डाल लेती है। आधा चेहरा छुपा हुआ, आंखें नीचे किए हुए मेहमान के सामने जाती है। वाह बे वाह, कितने संस्कारी बहू लाई हो। हाँ, अपने घर के तौर तरीके सिखा दिए है। शाम होते ही पति ऑफिस से आता और शीना का एक और मोर्चा शुरू हो जाता। शीना चाय बना दे और मेरे कपड़े भी निकाल देना, कल मीटिंग है। जी अभी लाई। वो चाय बनाती, कपड़े प्रेस करती, खाना गर्म करती, सब कुछ हाजिर करती, पर अंदर ही अंदर थकती जा रही थी। फिर भी रात को सबके सोने के बाद वो अपनी किताबें निकाल लेती, MBA की तैयारी में जुट जाती। एक रात सास ने उसे देख लिया। ये क्या लेकर बैठी है इतनी रात को? माँ जी, पढ़ाई कर रही हूँ, MBA की तैयारी। पढ़ाई? बहू होकर पढ़ाई? तेरे पति ने तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं पढ़ा, तू उससे ज्यादा कैसे पढ़ सकती है? माँ जी, ये अलग बात है, मुझे आगे बढ़ना है अपने करियर में। कैसा करियर, कैसी पढ़ाई? या घर में बहू का काम घर संभालना है, किताबें पढ़ना नहीं। शीना स्तब्ध रह गई। आंखों में आंसू आ गए पर कुछ नहीं बोली। चुपचाप फटी किताब समेट ली। मायके फोन करती तो भी कभी कुछ नहीं बताती। कैसी है बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक ही है। अंदर ही अंदर वो टूट रही थी पर जताती नहीं थी। उसका सारा ध्यान अब बस 2 चीजों पर था, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और चोरी छुपे पढ़ाई जारी रखना। एक दिन उसने पति को समझाने की कोशिश की। सुनो ना, आप भी थोड़ा मॉडर्न सोचो ना, मुझे आगे पढ़ने दो, करियर में सपोर्ट करो। शीना, यहाँ घर में माँ जो कहती है वो सही है, तुम बहू हो, बहू की तरह रहो। पर मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। बस अब बहुत हो गया ये सब, चुपचाप घर संभालो। शीना निराश हो जाती पर हार नहीं मानती। कुछ दिनों बाद घर में रौनक आई। पति के चाचा का बेटा विक्रम लंदन से आया था। एकदम सूट बूट, अंग्रेजी लहजे में बात करना, हर चीज में नखरे दिखाता। अंकल, आपका घर तो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, वाओ। हाँ बेटा, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि इस घर के लोग बिल्कुल गंवार हैं, और सोच रहा था कि शीना भी वैसी होगी। डिनर टेबल पर उसने जानबूझकर शीना से अंग्रेजी में सवाल पूछा। So, Sheena, how do you find living in this? Sorry, I mean, you must be finding it difficult to adjust here, right? Not at all, Vikram. Actually, I have my own career. I work in a multinational company and I am pursuing my MBA as well. विक्रम हैरान रह गया। Oh, wow, I didn't know that. You seem really well read. Yes, I believe in balancing tradition with modern outlook. विक्रम सबके सामने बोल पड़ा। अंकल, सच में शीना तो बहुत इम्प्रेसिव है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी स्मार्ट। मुझे तो लगा ही नहीं था इस घर में कोई इतना अपडेटेड मिलेगा। सास हंसने लगी, सोचा मजाक कर रहा है। हाँ बेटा, हमारी बहू है ही ऐसी। सच कहूँ तो मुझे शीना की जगह पर तरस आ रहा है, इतनी टैलेंटेड लड़की, और यहाँ। खैर छोड़ो, काश मेरी वाइफ भी शीना जैसी होती। ये सुनकर पति का चेहरा उतर गया। वो चुप हो गया। अंदर ही अंदर कुछ खटक गया उसे। रात को जब सब सो गए, पति शीना के पास आया। शीना, आज विक्रम भाई ने जो कहा वो सच था क्या? तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी स्मार्ट हो? हाँ, मैंने कभी बताया नहीं क्योंकि आप लोगों को दिलचस्पी नहीं थी। पर तुमने आज हम सबकी इज्जत रख ली। विक्रम भाई तो शुरू से ही हम लोगों को नीचा दिखा रहे थे, कह रहे थे हमारा स्टैंडर्ड लो है। तुमने आज साबित कर दिया। देखो, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, मैं बस अपनी पहचान बनाए रखना चाहती हूँ। शीना, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो?
सच पूछो तो नहीं। मुझे माफ करो शीना, आज समझ में आया कि तुम कितनी काबिल हो और मैंने तुम्हें कितना दबाया। मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाले बच्चे भी इसी सोच में बड़े हो, पुरानी सोच में जकड़े हुए। शीना की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी। अगली सुबह शरद जल्दी उठ गया और सीधा माँ के कमरे में पहुंच गया। माँ, आज से घर में कुछ बदलाव होंगे। कैसे बदलाव बेटा? सबसे पहले आज से एक काम वाली रखेंगे घर के भारी काम के लिए। तभी दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। शरद ने पहले से ही बुला रखा था। ये क्या है बेटा? काम वाली की क्या जरूरत है? बहू है ना घर में? माँ, शीना इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। वो दिन भर चौका बर्तन झाड़ू पोछा करेगी तो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान कब देगी? अरे बेटा, ये तो घर की रीत है। रीत बदल भी सकती है माँ। अब से घर का भारी काम काम वाली करेगी, शीना बस घर संभालेगी प्यार से। सास कुछ बोल ना सकी, चुप हो गई। फिर शरद बाजार गया और शाम को घर लौटा तो हाथ में कई शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो सब शीना के सामने रख दिए। ये लो शीना, ये सब तुम्हारे लिए है। शीना ने बैग खोले तो अंदर सुंदर सूट, वेस्टर्न ड्रेसेस और स्टाइलिश कपड़े थे। ये सब क्या है? अब से तुम वही पहनोगी जो तुम्हें पसंद है। और सुनो, अब सिर पर पल्ला डालने की भी जरूरत नहीं है। सास ये सुनकर कमरे में आ गई और गुस्से में बोली, ये क्या तमाशा है शरद? बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों की परवाह छोड़ो। मुझे वो शीना चाहिए जिससे मैंने शादी की थी, जो कॉन्फिडेंट थी, जो सपने देखती थी। वो शीना नहीं चाहिए जो डर डर कर जीती है। पर बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए तो ही अच्छी लगती है, घूंघट में, सलीके में। माँ, सलीका कपड़ों में नहीं, सोच में होता है। मैं शीना को बदलूंगा नहीं, बल्कि इस घर को बदलूंगा उसके हिसाब से। सास चुप हो गई। उसे समझ में आ गया कि बेटे का फैसला अटल है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ड्राइंग रूम से चारपाई हट गई, उसकी जगह एक सुंदर सोफा सेट आ गया। सिलबट्टे की जगह वापस मिक्सी आ गई। सुबह की चाय अब शरद खुद बनाने लगा। शीना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, चाय मैं बना लूंगा। शरद, तुम सच में बदल गए। नहीं शीना, मैं वापस वही बन रहा हूं जो मुझे बनना चाहिए था। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि सोच बड़ी होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कुछ महीनों बाद शरद ने अपने छोटे से बिजनेस को भी शीना की सलाह पर आगे बढ़ाना शुरू किया। शीना, तुम बताओ ना, मार्केटिंग कैसे करूं? तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। शीना ने अपने ऑफिस के अनुभव से शरद को नई स्ट्रेटेजी बताई। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, सब कुछ। देखते ही देखते बिजनेस में तरक्की आने लगी। सास भी अब धीरे धीरे बदलाव को कबूल करने लगी थी। एक दिन उसने खुद शीना से कहा, बहू, सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था तू बहुत आगे बढ़ रही है। तेरी तरक्की से ना मुझे डर लगता था, पर अब समझ में आया तेरी तरक्की से तो हम सबका भला हो रहा है। माँ जी, मैंने कभी आपसे दूर होने की नहीं सोची, बस अपनी पहचान बनाए रखना चाहती थी। अब समझ गई बेटा, तू सच में इस घर की शान है। कुछ ही समय में वो घर, जो कभी शहर में रहकर भी पूरा गांव जैसा लगता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। आधुनिक सोच, आधुनिक तौर तरीके, पर रिश्तों की गर्माहट वैसी ही बनी रही। शीना ने अपना MBA पूरा किया और शरद के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बुआ को जब ये खबर मिली तो इस बार वो हैरान रह गई, क्योंकि जिस बहू का मजाक बनाया था, वही बहू अब पूरे घर की तकदीर बदल चुकी थी। आज प्राची पूरे 24 साल की हो गई थी। सुबह सुबह अंगड़ाई लेती हुई, बहुत सारे ख्वाबों के साथ वो अपने कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों पर जैसे ही पहुंचती है, नीचे हो रही डिस्कशन उसके कदम रोक देती है। और कितने दिन शादी को टालते रहेंगे मम्मी जी, हमें बताइए। मैं भी कोई 35-36 साल की तो हूं नहीं। 26 साल में मेरी भी शादी हो गई थी। प्राची दीदी अब बच्ची नहीं रही, जल्द से जल्द उनके लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगे, तब तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि एक बार उम्र निकल गई ना तो फिर दिक्कत होती है। अरे नहीं नहीं बहू, 24 की तो है प्राची अभी। सुन लीजिए दादी जी क्या कह रही मम्मी। सठिया गई है क्या तू उषा? 24 सिर्फ नहीं होता, मैं तो पूरी तरह औरत भी नहीं बनी थी जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। तू भी इस घर में 19 की उम्र में आ गई थी। और कौन सा प्राची हमारे यहाँ बैठकर पत्थर तोड़ती है। पढ़ाई तो पूरी हो गई है, दिन भर घर पर इधर उधर टहलती रहती है। जितनी कम उम्र में अपने घर जाएगी, उतनी जल्दी उस रंग में ढल पाएगी।
एक बार पौधा अपनी जड़ पकड़ लेना तो उसे कहीं और लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सीढ़ियों पर खड़ी प्राची सहम जाती है। कहाँ मैं अपने बर्थडे के बारे में सोच रही थी और कहाँ यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है। शादी, ये लोग मुझसे बिना पूछे मेरी शादी के बारे में सोच कैसे सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। प्राची का सारा मूड खराब हो जाता है। वो कपड़े बदलकर सीधा अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है प्राची, तुझे बिना पूछे ये डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए, पर अभी तक कुछ हुआ थोड़ी ना है। अभी तो तेरे लिए लड़के देखे जाएंगे, उनमें से तू जिसे पसंद करेगी उससे शादी होगी ना तेरी। अरे पर मैं चलेगी तो मम्मी का क्या होगा? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू अपने घर का बेटा है। तू बेटी है बहन, तुझे जानना ही था। तेरे भैया है, भाभी है, वो दोनों आराम से तेरी मम्मी का ख्याल रख लेंगे। वही तो बात है ना, ये सच्चाई मैं किसी को बता भी नहीं सकती। तो ये रह रहकर कहाँ खो जाती है? अगर तेरी शादी होने वाली है तो हमारे साथ ये एज बैचलर्स ये तेरा लास्ट बर्थडे है, जितना ज्यादा एंजॉय कर सकती है एंजॉय कर ले। प्राची की सहेलियां उसके लिए केक लेकर आती है, वो केक काटती है। सभी नाश्ते का मजा ले रहे होते हैं कि तभी प्राची के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। कहाँ निकली है बेटा, तू बता कर भी नहीं गई, मुझे फिक्र हो जाती है। आज तेरा जन्मदिन है, मैंने सोचा था मंदिर जाएंगे। मेरी शादी की बात सुन ली थी मैंने, तो मेरा मन जरा खराब हो गया था मम्मी। अब काहे का बर्थडे मनाना है? मुझे तो उस घर से निकालने पर तुल पड़े हो ना सब। अरे किसी ने बोल दिया और तेरी शादी हो गई, इतना भी आसान नहीं है। तभी पीछे से उषा की सास उसे आवाज लगाती है। अरे मरजानी कहाँ रह गई, दूध देगी कि नहीं? तेरी दादी आवाज लगा रही है बेटा, जरा उन्हें गर्म दूध देकर आती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ऐसे छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। मुझे देख, मैंने सबकी बातें दिल से लगाई होती तो क्या आज यहाँ तक गृहस्थी पहुंच पाती? एक से सुन, दूसरे से निकाल दे, समझी? और जो कुछ पसंद हो खरीद लेना मेरी तरफ से। अपने बर्थडे को छोटे तौर पर सेलिब्रेट करने के बाद प्राची अपने घर लौटती है और देखती है कि उषा एक बाल्टी और कपड़ा लिए घर की खिड़कियां साफ कर रही है। अभी 2 दिन पहले तो सारी खिड़कियां दरवाजे साफ किए थे तुमने, ये रह रहकर झाड़ू पोछा क्यों करना शुरू कर देती हो मम्मी? 500 रुपया देकर किसी काम वाले को बुलाकर डस्टिंग करवा लो ना। वो तो हो ही सकता है बेटा, पर नौकरों के पीछे खुद नौकर बनना पड़ता है और वो लोग मन मुताबिक काम भी नहीं करते। उनके पीछे माथा खपाऊंगी ना, उतने में मैं खुद ही काम कर लूंगी। और वैसे भी बुढ़ापे में जितना शरीर चलता रहे उतना अच्छा है। एक बार शरीर को बैठने की आदत लग गई ना, फिर ये उठेगा नहीं। और फिर किसी के पीछे पाने के लिए भी मोहताज होना, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहती मैं। प्राची घर के अंदर जाती है और अपनी दादी को आराम से चने चबाती हुए देखती है। जिस उम्र में लोगों के जबड़े में सिर्फ मसूड़े रह जाते, उस उम्र में आप चने खा लेती हैं, मानना पड़ेगा दादी। तो तेरा क्या जा रहा है? मेरे दांत लोहे के हैं, लोहे के, और कलेजा उससे भी मजबूत। पर ये मनोज ने ऐसी मूर्ति जैसी बहू ला कर दे दी, कोई काम ही नहीं होता इससे। और तू ये कहाँ घूमने गई थी? किसी लड़के का चक्कर है क्या? बचपन से मैं गर्ल्स फीमेल स्कूल में पढ़ी हूँ दादी। कॉलेज भी लड़कियों वाला था और ट्यूशन पापा ले जाते थे, पापा ही छोड़कर जाते थे। कहाँ से कोई चक्कर होगा? फिर ठीक है। मैंने अपने भाई से बात की है, उसके नजर में एक लड़का है, वो लोग इस बुधवार को तुझे देखने आ रहे हैं। प्राची कुछ नहीं कहती और सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी उसकी भाभी अपने कमरे से आवाज लगाती हुए कहती है, मम्मी कॉफी मांगी थी मैंने, कॉफी तो लाकर दे दो, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। मम्मी डस्टिंग कर रही है, मैं लेकर आती हूँ कॉफी भाभी। प्राची फौरन किचन में जाती है और कॉफी तैयार कर लेती है। बहू बनकर मम्मी को बहुत कुछ सहना पड़ा, फिर वो सास बनी, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा मुझे। ये कैसा ससुराल है, न पति साथ रहता है, न बेटे बहू को फर्क है। और ऐसे में मैं भी चलेगी तो मम्मी किसके सहारे रहेगी? अपनी भाभी के लिए कॉफी बनाकर प्राची उसके कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। अपनी ननद को सामने देखते ही निधि अपना लैपटॉप बंद कर देती है। ये क्या तरीका है प्राची? मैंने कहा था ना आप मेरे कमरे में नहीं आएंगी। मेरा मतलब है ऑफिस के आवर्स में कभी आप आती है, कभी मम्मी जी, ठीक नहीं लगता ना। मेरा वेबकैम ऑन रहता है। मम्मी बाहर डस्टिंग का काम कर रही है भाभी, ऐसे में वो आपके लिए कॉफी कैसे बनाती? अरे तो कौन सी बड़ी बात है, दीवार और खिड़कियां घर से निकलकर भाग थोड़ी ना रहे थे। कॉफी बना लेती, उसके बाद फिर डस्टिंग कर लेती।
अच्छा छोड़ो, आप जरा घर पर रहा करो और चेहरे का ध्यान दो, लड़के वाले आ रहे हैं देखने। अब जल्दी से बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। और हाँ, आइंदा बिना नॉक किए मेरे कमरे में मत आना दी। यही था प्राची का घर। डस्टिंग के बाद उषा सीधा किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अपनी सास को दवाइयां देती है, खाना देती है, अपनी बहू के कमरे में खाना लेकर जाती है। हाँ, सर्वर में एक वायरस आ गया था, 2 मिनट में वायरस चला जाएगा, वेट। दाल चावल और करेले की सब्जी बनाई है बहू, खा ले। आलू की भरती के साथ अचार और पापड़ भी लाकर दे दीजिए मम्मी जी। ऐसे ना बिना पापड़ अचार के खाना मुझसे खाया नहीं जाता। अब जल्दी जाइए ना, मेरी मीटिंग चल रही है। दोपहर में सभी को खाना देने के बाद काम वाली को बर्तन देकर उषा फाइनली अपने कमरे में जाती है। अरे प्राची, क्या बात है, तुम मेरे कमरे में? सब ठीक तो है? मेरा रिश्ता होगा तब भी पापा नहीं आएंगे क्या मम्मी? पापा को फोन करके बात करो ना। ऐसा क्यों बोलती है बेटा, बिल्कुल आएंगे तेरे पापा। वो मैं छोड़कर थोड़ी ना चले गए, वो तो काम के चक्कर में बाहर रहते बेटा। रात को राज को आने दे, उसे कहूंगी वो अपने पापा से इस बारे में बात करेगा। वैसे तू सामने से रिश्ते की बात कर रही है, मतलब कि तू तैयार है। तुम्हारे जैसे ससुराल मिला तो? अरे सब अच्छा होगा बेटा। शाम के 6 बजे प्राची सभी के लिए चाय बनाती है। 6 बज गए मम्मी, अब तो भाभी की ऑफिस हो चुकी होगी। मैं आटा लगाकर रख दूंगी और सब्जियां काट दूंगी, भाभी डिनर बना लेंगी। तुम सुबह से काम कर रही हो, तुम अब आराम करो। तभी अपने कमरे से अपना लैपटॉप उठाए निधि आती है। ससुराल आपको जाना है प्राची दीदी? मैं अपने ससुराल में ही हूँ। मैं और मेरी सास अपनी ट्यूनिंग देख लेंगे। मम्मी जी, आप रात का डिनर बना लो, बहुत काम होता है ऑफिस का। मुझसे डिनर नहीं बनेगा, मैं बर्तन कर दूंगी। उषा के साथ प्राची रसोई में जाती है और दोनों रात का डिनर बनाकर टेबल पर लगाती है। हाँ मम्मी, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं अभी लगाता हूँ ना पापा को कॉल। मेरा बेटा कैसा है? और माँ कहाँ है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अकेले माँ को छोड़कर चला गया अपनी बीवी के भरोसे। कहाँ ठीक होगी तेरी माँ, और तुझे फिक्र कहाँ है अपनी माँ की? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? उषा तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उषा, क्या वही हो क्या तुम? और क्या सेवा करे पापा मम्मी सबकी, दिन भर सभी की सेवा में लगी रहती है। आप बताओ, आपको अपना घर याद नहीं आता? ऐसे क्या काम कर रहे हो आप? अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, छोड़ो सब कुछ और घर वापस आ जाओ। कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, शादी के पहले पापा के साथ मेरे मोमेंट्स तो होने चाहिए ना। यहाँ भी तो घर गृहस्थी है प्राची, मेरा मतलब है यहाँ भी तो काम धाम है ना बेटा। मैं आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। आज प्राची को देखने अंकित आता है। जाओ प्राची, अंकित जी को अपना कमरा दिखाओ। प्राची और अंकित कमरे में जाते हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी सवाल करें या कुछ भी सोचे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी माँ को उनके ससुराल से आजाद करवाना है। क्या? हाँ, शायद आपके घर में औरतों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती होगी, पर मेरी माँ को ना अच्छी सास मिली ना अच्छी बहू। उनको बिना आजादी दिलाए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं भी आपसे ऐसे ही कुछ कहने वाला था कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना। घर वाले सोचते हैं लड़के की शादी कर दो वो सुधर जाएगा, लड़की उसके कपड़े संभाल कर रखेगी, उस वक्त पर खाना खिलाएगी, रात को उसका इंतजार करेगी। अरे भाई, बीवी कोई नौकरानी थोड़ी ना होती है। मुझे तो कोई ऐसी चाहिए जो मेरी दोस्त हो, जो मुझे डांटे ना कि मेरी सेवा करे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीचे ना कह दूंगा, पर हाँ दोस्ती रखनी पड़ेगी मुझसे। प्राची इस रिश्ते से तो बच जाती है, पर उसे एक नया दोस्त मिल जाता है अंकित के रूप में। और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिस बारे में प्राची ने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है प्राची, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या पार्क में? प्राची पार्क पहुंचती है। आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारे पापा, मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, और अजीब सी बात देखो, उसी के फ्लैट में तुम्हारे पापा रेंट पर रह रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई और औरत है, उनकी फैमिली है, इसलिए शायद वो वापस नहीं आना चाहते। उन्होंने तुम्हारी माँ से सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेवा करवाने के लिए शादी की थी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता था ये बात मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और एक बात, तुम्हारी भाभी पहले जॉइंट कंपनी में काम करती थी। पहले?
उनकी जॉब तो 8 महीने पहले ही जा चुकी है। मतलब कि 8 महीने से वो जॉब करने का ड्रामा कर रही है काम से बचने के लिए। अब तुम्हारे भाई को इस बारे में पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत गलत हो रहा है। बहू ऑफिस का काम का बहाना करके घर का काम नहीं करती और सास की उम्र हो चुकी है। दादी जी ने तो पहले ही अपनी बहू को नौकरानी समझ रखा है। सास बन के हो या बहू बन के, आंटी जी की तो बैंड बज रही है और कुछ नहीं। बहुत हो गया मम्मी के साथ गलत, अब इस गलत को मैं सही करके रहूंगी, ये मेरा वादा है खुद से। 1 हफ्ते बाद प्राची अपने परिवार के साथ मुंबई जाने का प्लान करती है। मुंबई? प्लीज राज, मना मत करना। और वैसे भी तुमने अगर मना कर दिया तब भी मैं जा रही हूँ। पहली बार तो दीदी ने पति की बात की है। अच्छा फिर ठीक है, मैं पापा को भी फोन कर देता हूँ, वो भी मुंबई आ जाएंगे। हर वक्त काम काम काम, इसी बहाने परिवार के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा उन्हें। अब नहीं भैया, पापा से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने बिल्कुल मना किया है अभी 20 दिनों के लिए उन्हें फोन करने से। वो क्या है ना, कोई बड़ा काम मिला है तो वो नहीं चाहती कि हम उन्हें फोन करके डिस्टर्ब करें, तो उन्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे मनोज को परेशान मत करो तुम सब। मेरे लिए अच्छी अच्छी कॉटन की साड़ियां निकाल देना उषा, और हाँ सफर का खाना साथ लेकर चलना। सभी निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए। चाय चाय कॉफी चाय लेमन टी। भैया सभी को चाय दे दो। मुझे नहीं बेटा, मैं कहाँ बाहर का खाती हूँ, पता नहीं किस हाथ से चाय बना रहा है ये। ए बहू, दूध का पाउडर लेकर आई थी ना, तू मेरे लिए चाय बना दे, थर्मस में गर्म पानी है। राज बेटा, जरा बहू को कहना चाय बना दे। तुम दोनों तो छुट्टी लेकर आए हो, अब सफर में भी मैं ही काम करती रहूंगी तो मेरी कब छुट्टी होगी। निधि? हाँ बना देती हूँ दादी जी। निधि चाय बनाकर अपनी दादी सास को देती है। हाथ हो गई, इस चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय पीते ही दादी कहती है, नॉर्मल पानी तो दे दो पीने के लिए, मीठे मुंह बैठी रहो कि दांत में कीड़े लग जाए। देती हूँ दादी जी, ये लीजिए बोतल। तू ठीक तो है राज की दुल्हन, मैं बोतल से पानी पीऊंगी क्या? गिलास लेकर आई होगी उषा, गिलास में भर कर दे। निधि दादी को पानी देकर जैसे ही बैठती है, दादी कहती है, अरे मुंह पोंछने के लिए रुमाल लेकर आई थी, रुमाल कहाँ है उषा बहू? आज मैं छुट्टी पर हूँ माँ जी, मैं सो रही हूँ, अपने पोते की बहू से जो काम करवाना हो करवा लीजिए। और ये कहकर उषा मुंह ढककर सो जाती है। पूरे रास्ते में बहू ये दे बहू वो दे। निधि की दादी सास उसका कचूबर निकाल देती है और फिर मुंबई स्टेशन पर उन्हें मिलता है अंकित। अरे आंटी, आप लोग मुंबई आ रहे थे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। अंकित जी, कोइंसिडेंस का हम करे भी क्या, जब आपको हमारी ननद पसंद ही नहीं आई तो। उसके लिए तो आई एम सॉरी, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जान पहचान खत्म हो जाएगी। आप लोगों को होटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त के यहाँ 2 फ्लैट है, एक तो रेंट पर है, दूसरे में मैं रुकने वाला हूँ। आप लोग भी मेरे साथ रुक जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पहले कि कोई कुछ कहता पूछता, निधि अपना सामान लेकर अंकित के पीछे चल देती है। अब होटल के 3000 एक दिन के बच रहे थे तो क्या ही दिक्कत थी। सभी अंकित के फ्लैट में पहुंचते हैं। ये सामने वाला फ्लैट, इसी फ्लैट में अंकल अपनी दूसरी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है ना उसके साथ रहते हैं। आंटी क्या करना है, अंदर जाकर धाबा बोलना है, सोसाइटी वालों की भीड़ इकट्ठी करनी है। अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक काम कर प्राची, अपना जींस टॉप दे दे मुझे, मैं भी जरा मॉडर्न बनूं, और उसके बाद हम सीधा सामने जाकर प्राची के पापा से कह देंगे कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। देखते हो क्या रिएक्शन आता है सामने से। ना इधर घर वालों को कुछ पता था और ना उधर वालों को। उषा जैसे ही जींस और क्रॉप टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसकी सास से लेकर बहू सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीधा सामने वाले फ्लैट में जाती है और बेल बजा देती है। दरवाजा खोलता है मनोज। उषा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? देखिए माँ जी, आपका प्यारा सुपुत्र इस घर में किसी औरत के साथ रहता है। काम नहीं, गृहस्थी बसानी थी ने किसी और सुंदर मॉडर्न औरत के साथ। ये सब क्या है मनोज? कौन है ये दूसरी औरत? तू तो बिल्कुल अपने बाप पे चला गया। अरे माँ, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा ही है पापा,
जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं ना, वो अंकित के दोस्त का है, और ये सारा प्लान मुंबई आने का हमने इसीलिए तो रचा था, ताकि हम आपको रंगे हाथों पकड़ सके। क्या किस्मत है ना मम्मी, तुम अपनी पसंद से लड़की लेकर आई भैया के लिए। अच्छी बात है, पर उस लड़की को मम्मी फूटी आंख राज न आई। वो दिन भर सारे काम मम्मी से करवाती है। दूसरी तरफ पापा ने मम्मी को नौकरानी बनाकर रख दिया। वो यहाँ पर आराम से अपनी दूसरी लाइफ जी रहे हैं, और मेरी दादी, उसे मम्मी के आंसू कभी दिखे ही नहीं। आप सबके सब एक से बढ़कर एक है, और एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। आज के बाद मेरी माँ उस घर में नहीं जाएगी और आपको तलाक देगी मिस्टर मनोज। ये क्या कह रही हो प्राची दी? मम्मी चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? ये प्राची ना कुछ भी बोल रही है। उषा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम चली गई तो माँ को कौन देखेगा? मेरी गृहस्थी तो आखिर वही है ना। उषा को अब अंकित और प्राची का सपोर्ट मिल गया था। वो मनोज को डिवोर्स देकर अपनी बेटी के साथ अलग हो जाती है।